पहले आप ये सेंटेंसेस देखो। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यह गेम मेरी समझ के बाहर है। हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में अगेन हम सीखने वाले हैं एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइज, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर समझ के बाहर होना इस सेंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो उस हिसाब से हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। ओके, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो माई है। उसी तरह से आपको जिसकी भी समझ के बाहर होने की बात करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को आपको बियॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच में लिखना है, ठीक है। सो बियॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। सो समझ के बाहर होना इस सेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। देन एज यूजुअल आपका जो रिमेन सेंटेंस है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। ऑलराइट, लास्ट सेंटेंस है यह गेम मेरी समझ के बाहर है। ओके, सो हमारा लास्ट सेंटेंस है यह गेम मेरी समझ के बाहर है। दिस गेम इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंसेस वंस अगेन। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। यह गेम मेरी समझ के बाहर है। दिस गेम इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट गाइज, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर योर टॉक्स हमारा सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद हमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। देन उसके बाद बियॉन्ड प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसके भी समझ के बाहर होने की बात कर रहे हैं वो, देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है तुम्हारी लिखावट मेरी समझ के बाहर है। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट नो इन द कॉमेंट्स।
एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।